फैसले को मैं भरपूर तरीके से इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। चाहे अगर कोई भी मुस्लिम महिलाएं हों या मुस्लिम लड़कियाँ हों, कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है, राज़ी नहीं है। लगातार बढ़ रही सोने की कीमत को लेकर ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन द्वारा पूरे बिहार में एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अब कोई भी महिला अगर सोने चांदी की दुकान में हिजाब या नकाब पहनकर सोना चांदी खरीदती है तो उस पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर मुजफ्फरपुर के सराफा बाजार में साफ तौर पर असर दिख रहा है। जो महिलाएं हिजाब पहनकर आ रही हैं, उसे दुकानदार इस नियम के बारे में समझा रहे हैं और चेहरा दिखाने का अनुरोध कर रहे हैं। अब बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पूरे प्रदेश में एक साथ सराफा व्यवसायियों ने इस आदेश को अपनी अपनी दुकानों में लागू कर दिया है। मुजफ्फरपुर सराफा बाजार के व्यवसायी बताते हैं कि फेडरेशन का ये फैसला काफी सराहनीय है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार लोग बुर्का, हिजाब, नकाब या कोई भी पुरुष हेलमेट या चेहरे पर पर्दा की आड़ में लगातार ज्वेलरी की दुकानों में लूट डकैती की वारदात को अंजाम देते हैं, उससे साफ तौर पर बचने के लिए ये फैसला सही है। हाल ही में अभी झांसी की एक दुकान में बुर्का पहनकर 3-4 डकैतों ने दुकान को लूट लिया था। उस घटना से हम सभी को सीख लेने की जरूरत है, इसलिए हम सभी सराफा व्यवसायी इस फैसले का स्वागत करते हैं। प्रशासन को भी इस पहल में हम लोगों की मदद करनी चाहिए। वहीं अभी सोने की कीमत भी काफी बढ़ गई है, जिसके कारण सुरक्षा के लिहाज से भी ये निर्णय काफी सराहनीय है। सभी कस्टमर को भी इसका समर्थन करना चाहिए। वर्तमान में 10 ग्राम सोने की कीमत करीब 1,40,000 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। ऐसे में अगर कोई घटना घट जाती है तो हम लोगों को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए आज से जो भी ग्राहक चेहरा पर पर्दा करके आ रहे हैं, उन सभी से अनुरोध किया जा रहा है कि वो सभी इस निर्देश का पालन करें और दुकान में अपना चेहरा खुला रखें, ताकि पहचान और सुरक्षा के लिहाज से भी मदद मिल सके। हेलमेट, हिजाब, मास्क ये सब लगा कर आने वाले को सोने चांदी की दुकान पर रोक लगाया क्या कुछ? देखिए, ऑल इंडिया ज्वेलर्स फेडरेशन की ओर से और प्रशासन की ओर से भी ये नया गाइडलाइन आया है कि सोने चांदी की खरीद करने के लिए जब आप जाते हैं तो आपका चेहरा खुला हुआ हो। बहुत लोग हेलमेट लगा के, मास्क लगा के, किसी भी तरीके से अपनी पहचान को छुपाकर, आप सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखिए कि घूंघट नहीं पहन के आना है, हिजाब पहन के नहीं आना है। तो ये सब चीज़ अगर गाइडलाइन आ रहा है, क्योंकि इससे अपराध की घटना बढ़ जाती है, तो उसके सुरक्षा के लिए कि नहीं ऐसा कुछ फिर पहचान नहीं हो पाता है। अगर हेलमेट लगा करके कोई लोग दुकान में आते हैं और ख़रीदारी करते हैं तो हम खुद नहीं पहचान पाते हैं कि वो कौन है। जब अगला आदमी हेलमेट उतारे, मास्क हटाए, तब पहचान हो पाती है। तो ये गाइडलाइन हम लोग के तरफ से मतलब स्वर्णकार संघ की ओर से पहले से है कि इस तरीके से अगर कोई चेहरा छुपा करके, चेहरा को ढक करके आए तो आप सतर्क रहिए, क्योंकि इसी वेश में कोई अपराध की घटना को भी अंजाम दे देते हैं। तो उसके बाद उनका जब पहचान नहीं हो पाएगा तो पकड़े नहीं जाएंगे। तो इधर प्रशासन की ओर से भी आदेश आया है, गाइडलाइन आया है कि अब जो ग्राहक बन के आते हैं उनका चेहरा साफ खुला हुआ दिखे। कितना सही मान रहे हैं इस फैसले को? सुरक्षा के दृष्टिकोण से एकदम सही मानना है। आप इसका गलत मतलब नहीं निकालिए तो कहीं गलत नहीं है। कई राजनीतिक पार्टी इसका विरोध भी करती है। देखिए, राजनीतिक पार्टी अगर विरोध करते हैं तो वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं। इसका विरोध क्यों? सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर कोई गाइडलाइन प्रशासन की ओर से या हमारे संघ की ओर से आता है तो हम लोग उसको सही तरीके से चलाएं, उसके गाइडलाइन को सही तरीके से जितनी चीज है लेके चले। इसमें कोई खराबी नहीं होना चाहिए। राजनीति व्यापार में नहीं होना चाहिए। क्या नाम हो गया? आशीष रंजन। संघ का एक आदेश आया है जिसमें सोना चांदी की दुकानों में चेहरा कवर करके हिजाब वगैरह पहन के प्रवेश नहीं करना है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? इस फैसले को मैं भरपूर तरीके से इसकी मैं मजम्मत करती हूँ। मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। चाहे अगर कोई भी मुस्लिम महिलाएं हों या मुस्लिम लड़कियाँ हों, कोई भी इस फैसले से खुश नहीं है, राज़ी नहीं है। क्यों? क्योंकि फेस को कवर करना, बुर्का लगाना और बुर्का पहनकर बाहर निकलना ये हमारी पहचान है। क्योंकि हमारा धर्म भी इस चीज़ को फॉलो करने की आदेश देता है, तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करेंगे जैसे हम हमेशा फॉलो करते हैं। और दूसरी बात ये कि जो भी इस कानून को लाना चाहते हैं, लेकिन वो कानून को नहीं लागू कर सकते। क्यों?
क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि वो बुर्का उतरवा देंगे हम लोगों से। नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। बुर्का हमारी पहचान है, हम बुर्का को कभी नहीं उतार सकते, ना ही हम फेस कवर करना छोड़ सकते हैं। ये एक मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ी उसकी पहचान है और वो उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने फ़र्ज़ को निभाए। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो संविधान है, वो संविधान इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। क्यों? क्योंकि हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें इस चीज़ की इजाज़त दी है कि हम किसी भी चीज़ को पहन के बाहर जा सकते हैं। ये हमारा राइट है। आप हमारे राइट को हमसे नहीं छीन सकते हो। आप ये सब करके ये जाहिर नहीं कर सकते हो कि हम आपके डर से बुर्का उतार देंगे, बिल्कुल भी नहीं। हम इस चीज़ की भरपूर तरीके से मजम्मत करेंगे। हमें इस चीज़ के लिए जो करना पड़ेगा हम वो सब कुछ करेंगे, लेकिन हम अपना बुर्का, अपनी हिजाब, अपनी पहचान कभी नहीं छोड़ सकते। हम यही कहना चाहेंगे और हम तो यही कहेंगे कि इस चीज़ को तमाम औरतों, तमाम मुस्लिम महिलाओं, तमाम लड़कियों से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगी कि वो कभी भी इस चीज़ के लिए सहमति ना दें, वो हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ रहें। ये बिल्कुल गलत है और ये चीज़ हमारी पीढ़ी से चला आ रहा है। ये अभी से नहीं है, ये आज का नहीं है। जब से दुनिया है तब से चला आ रहा है कि मुस्लिम महिलाएं, औरतें अपने फेस को कवर करती है, चाहे वो मास्क के ज़रिए हो, चाहे वो बुर्क़े के ज़रिए हो, चाहे वो हिजाब के ज़रिए हो। वो हमारी पहचान है। कोई हमारी पहचान को हमसे नहीं छीन सकता। ये राइट हमारा है, आप हमारे राइट को हमसे नहीं छीन सकते हो। नाम बता दीजिए। मेरा नाम है ज़ौफ़िशा फ़ातिमा। संघ का एक नया आदेश आया है कि बुर्का वगैरह चेहरा फेस कवर करके सोना चांदी की दुकान में प्रवेश नहीं करना। इसको किस रूप में देखते हैं? ये गलत बात है और बहुत बुरी बात है। इंडिया में हर मज़हब को बराबर हक दिया गया है। मुस्लिम रहे, हिंदू रहे, जिसका जो ये ड्रेसिंग है वो अपना ड्रेसिंग छोड़ नहीं सकता है। ये हम लोग की पहचान और हमारी पावर है। पावर को कोई छोड़ता नहीं है। इसको छोड़ना बहुत बड़ी गलत बात है। जो इसे सपोर्ट करता है वो और बहुत बड़ी गलत बात है। आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं और हमेशा इसका साथ दें। और कुछ कह नहीं सकते। नाम अफीफ़ा फ़ातिमा।